हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 9th की, जो हमने 2 चैप्टर किए हुए थे, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। तो हम उस क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करना है, राइट? सिंप्लीफाई करना है और आपको टर्म्स जो दिए गए हैं वो एक्सपोनेंट इन पावर के टर्म में दिए गए हैं और आपको उसी चीज़ को सिंप्लीफाई करके रिजल्ट निकालना है। ठीक, अगर आप देखते हैं तो फर्स्टली आपका 81/16 होल पावर -3/4 है। इसका मतलब अगर होल टू द पावर -3/4 है तो पावर आपको पता है डिस्ट्रीब्यूट होगी, राइट? अगर ये पावर आपकी डिस्ट्रीब्यूट होगी तो होगा क्या, 81 की पावर भी -3/4 है और 16 की पावर भी क्या है, -3/4 है। और आपको पता है अगर आप पावर्स को न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में शिफ्ट करते हैं तो साइन क्या आता है, मतलब चेंज होता है आपका। पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा, राइट? तो इसको मैं क्या कर सकती हूँ, रिवर्स करके आप साइन चेंज कर सकते हैं। सो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 16/81 और उसकी होल पावर क्या आ जाएगी, 3/4। ठीक, फिर मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड टर्म में भी देखिए वही चीज़ है, ये माइनस में दी गई है आपको पावर, तो आप इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो आप जो आपकी फ्रैक्शन दी गई है आप उसको रिवर्स कर लीजिए तो 9 क्या आ जाएगा, 25 होल टू द पावर क्या हो जाएगा आपका, 3/2। फिर ये क्या आ रहा है आपका, डिवाइडेड का साइन है और ये क्या हो गया, 5/2 की होल पावर कितनी है, -3 है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 2/5 होल टू द पावर 3। ये आपका हो गया। ठीक, अब आप देखिए उसके बाद अगर आप देखते हैं तो 16 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 की पावर 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 की पावर 4 जो है वो आपका 16 होता है। होल टू द पावर क्या आ जाएगा आपका, 3/4 डिवाइडेड बाई 81। 81 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 की पावर 4। ठीक, 81 अगर आप देखते हैं तो 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा 27 एंड 27 3 जा कितना होता है आपका, 81। तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, 3 की पावर 4। तो मैंने लिख दिया 3 की पावर 4 और होल टू द पावर भी क्या चल रही है आपकी, 3/4 चल रही है। पावर को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया टर्म्स में। 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है और 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है और होल पावर क्या आ जाएगी आपकी, 3/2 आ जाएगी। डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा आपका, 2/5 और इसकी तो होल पावर क्या चल रही है आपकी, +3। ठीक, क्योंकि मैंने रिवर्स कर दिया था। अब आप देखिए आपको पता है पावर टू द पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है, तो 4 × 3/4 होगा, तो 4 से 4 कैंसिल होगा। सो आपको क्या मिलेगा, 2 की पावर 3। डिनोमिनेटर में भी अगर आप देखते हैं तो 3 की पावर 4 होल टू द पावर 3/4 चल रहा है आपका, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका, 3 की पावर भी 3। तो होल में क्या लिख सकती हूँ मैं इसको, 2/3 होल टू द पावर 3। ठीक है, 2 की पावर भी 3 आ गया और 3 की पावर भी आपका 3 है, मैंने होल में लिख ली पावर, मल्टीप्लाइड बाई। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 का स्क्वायर है आपका और 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा जो डिवाइडेड में आपका, तो 3 की पावर क्या आ जाएगा, 3। डिवाइडेड में 5 है, 5 का भी क्या चल रहा है आपकी, पावर 2 चल रही है और यहाँ डिवाइड में भी पावर 2 है, कैंसिल हो जाएगी। सो आप क्या लिख सकते हैं, 3/4 होल टू द पावर 3, राइट? ये क्या हो जाएगा आपका, डिवाइडेड बाय, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ये दोनों में अगर मैं ब्रेक कर दूँ तो 2 की पावर 3/5 की पावर क्या आ जाएगा, 3। ठीक, अब आपको देखिए ये जो ब्रैकेट है, जो करली ब्रैकेट के अंदर आपके टर्म्स लिखे हुए हैं, इन टर्म में ये टर्म डिवाइडेड बाय दिस टर्म है आपका। अगर आपको पता हो तो हम लोगों ने जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पढ़ा हुआ है, ठीक है? अगर डिवाइडेड है तो मैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिख के इसको क्या कर सकती हूँ, जैसे देखिए मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 3/5 होल टू द पावर क्या हो जाएगा, 3, और इसको ये आपका मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 5 की पावर 3/2 की पावर 3। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिख के आपने जो है डिवाइडेड को कन्वर्ट कर दिया किसमें, मल्टीप्लाई में। ठीक, और फिर ये क्या आ जाएगा आपका, 2/3 होल टू द पावर 3। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है ये कैसे, तो आप एक चीज़ देखिए, ये 3/5 और होल की पावर क्या चल रही है आपकी, 3, डिवाइडेड बाय में क्या आ रही है आपका, 2/5 और होल की पावर क्या आ रही है, 3। अगर आपको पता हो ये फर्स्ट है आपका टर्म, ये लास्ट हो गया और सेकेंड और थर्ड, और आपको पता है फर्स्ट लास्ट के संग मल्टीप्लाई होता है तो क्या आ जाएगा, 3 × 5 की होल पावर क्या आ जाएगा, 3 अपॉन क्या आ जाएगा आपका, 5 × 2 की पावर होल में 3 आ जाएगी। तो देखिए 2 की पावर 3, 5 की पावर 3, ये आपके डिवाइड में आ गए टर्म्स, और 3 × 5 टू द पावर 3 आ गया। देखिए 5 की पावर 3 न्यूमरेटर में आ गया और 2 की पावर 3, इसी को आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करते हो, वहाँ मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, ये आपने पढ़ा भी होगा, डिवाइडेड में है तो मल्टीप्लाई करके आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिख लिया। अदरवाइज अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो ये सिंपली आपका लॉजिक है इसके पीछे। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ से आपका क्या बचा, और ये बाहर तो मल्टीप्लाई में ही है, कर्ली ब्रैकेट है आपका और उसके बाहर क्या चल रहा है, मल्टीप्लाई में चल रहे हैं टर्म्स। तो अब क्या होगा, अब देखिए आप, अगर आप देखते हैं तो
से यही सॉल्व कर लेते हैं. सो दिस इम्प्लाइज ये क्या हो जाएगा आपका 2/3 होल पावर 3 है. इसको आप अभी एज इट इज लिखिए. 2/3 होल पावर क्या आ जाएगा आपका 3 मल्टीप्लाइड बाई कर्ली ब्रैकेट में टर्म्स क्या आ रहे हैं 3 टू द पावर 3 3 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 3. मैंने पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. इनटू क्या आ जाएगा आपका 5 टू द पावर 3 अपॉन क्या आ जाएगा 2/3 2 की पावर 3. ठीक. तो देखिए 5 टू द पावर 3 से 5 टू द पावर 3 कैंसिल हो गया और ये क्या आया आपका 2/3. दोनों में पावर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 2 की पावर 3 अपॉन 3 की पावर 3 आएगा. इनटू क्या हो जाएगा आपका 3 टू द पावर 3 अपॉन 2 टू द पावर 3. 2 टू द पावर 3 से 2 टू द पावर 3 कैंसिल. 3 टू द पावर 3 से 3 टू द पावर कैंसिल. सो ओवरऑल आपका क्या आ गया 1. डिवाइड किया आपने पूरी बार किया तो 1 टाइम जाएगा आपका. सो इस टर्म का आपने सिंप्लीफिकेशन देखा तो उसका रिजल्ट कितना आ रहा है आपका 1. राइट. ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इफ़ x इज इक्वल टू 2 प्लस √3 एंड फाइंड x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है. ठीक है. आपके पास बहुत ऑप्शंस है. आप क्या कर सकते हैं जैसे ये x है इसका स्क्वायर कीजिए प्लस 1/x. x की वैल्यू ये है तो उसका होल का स्क्वायर कीजिए. फिर आप एलसीएम लीजिए. उसको ऐसे भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं. अदरवाइज आपके पास एक और ऑप्शन है. अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर टर्म जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है आपका. तो सिंपली अगर मैं एक काम करूँ कि x प्लस 1 अपॉन एक्स लिखूँ और उसका क्या कर दूँ होल स्क्वायर कर दूँ. a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab. तो 2 इंटू a क्या आपका x है और b क्या आपका 1 अपॉन एक्स है. तो x से x क्या हो गया आपका कैंसल. तो देखिए क्या हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर जो आया आपका वो किसके बराबर आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस किसके बराबर आ गया 2 के. ठीक है. प्लस क्या आ गया आपका 2. अब आप देखिए आपको x पता है. x का वैल्यू 2 प्लस √3 आपको दिया गया क्वेश्चन में और 1 अपॉन एक्स क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस √3. आप चाहें तो आप इसे इस तरीके से ही सिंप्लीफाई मतलब एलसीएम लेके कर सकते हैं. अदरवाइज मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ. देखिए चाहे आप इस आइडेंटिटी लगा के करें इस चीज़ को मतलब x का स्क्वायर करेंगे सो दिस होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन दिस होल स्क्वायर प्लस 2 करेंगे. तो आप देखिए वैसे आपको वैल्यू इसकी फाइंड आउट करनी है. सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आपको x पता है 1 अपॉन एक्स पता है और उसका होल का स्क्वायर कर देंगे और उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको ये वैल्यू पता चल जाएगी. राइट. एक तरीका तो ये है. दूसरा ये है कि आप जो है सिंपली x प्लस 1 अपॉन एक्स आपको जो यहाँ पर आप वैल्यू रखेंगे तो उससे निकालेंगे. या फिर आप एक काम कीजिए आपको x दिया गया है और अगर मैं 1 अपॉन एक्स निकालूँ तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस क्या हो जाएगा आपका √3. आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. कैसे आपको पता है कि इसमें हम लोग जो है डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करके इस वैल्यू को क्योंकि ये किसकी वैल्यू है आपकी 1 अपॉन एक्स की वैल्यू है तो 1 अपॉन एक्स को आप ऐसे लिख सकते हैं. आप इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो 2 माइनस √3 अपॉन क्या हो जाएगा 2 माइनस √3. रिवर्स साइन से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 2 माइनस √3 अपॉन ये देखिए ये क्या है a प्लस बी a माइनस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. a स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर इज 4 एंड b स्क्वायर इज √3 स्क्वायर दैट इज 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 2 माइनस √3 और 4 माइनस 3 कितना हो गया 1. तो मैं इसको क्या लिखती हूँ 2 माइनस √3. क्लियर होगी बात. तो ये किसकी वैल्यू आई है आपकी 1 अपॉन एक्स. एक्स आपको दिया था 2 प्लस √3 तो 1 अपॉन एक्स उसका रिवर्स मतलब रिवर्स इन सेंस साइन में चेंज आ गया 2 माइनस क्या हो गया आपका √3 हो गया. अब क्वेश्चन ने बोला था वैल्यू निकालिए आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की. तो देखिए एक्स स्क्वायर आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2 प्लस √3 का क्या आ जाएगा आपका होल स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है. ध्यान दीजिएगा 1 अपॉन एक्स की जो वैल्यू आई है वो आपकी ये आई है 2 माइनस √3 आई है. क्लियर है बात. ये किसकी वैल्यू है 1 अपॉन एक्स की है एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. 1 अपॉन एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 माइनस √3 का स्क्वायर आ जाएगा. क्लियर होगी बात. तो क्या आ जाएगा 2 माइनस √3 और उसका क्या आ जाएगा आपका होल स्क्वायर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. ठीक. तो देखिए अभी क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है a स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर 4 हो गया प्लस b स्क्वायर √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा. 2ab होता है तो 2 इंटू a इंटू बी 2 2 4 √3 आ जाएगा आपका प्लस 2 का स्क्वायर कितना a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाइए क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है आपका. तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3 और माइनस क्या होगा 2ab सो 2 2 4 √3 आ जाएगा. 4 √3 से देखिए 4 √3 कैंसिल हो गया 4 3 7 4 3 7 7 7 कितना हो गया 14. तो इसका आंसर कितना आया 14 आया. क्लियर होगी बात. ये तो मैंने आपको किस तरीके से बताया कि आपको क्वेश्चन में x दिया हुआ था और आपने 1 अपॉन एक्स निकाला और फिर डायरेक्ट आपने एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर किया. राइट. अब मैं आपको बताती हूँ कि आइडेंटिटी से अगर आप करेंगे तो फिर तब क्या होता है. देखिए आइडेंटिटी से करने पे क्या होगा. ये थी आइडेंटिटी आपकी. ठीक हो गया. अगर ये आपकी आइडेंटिटी थी तो देखिए x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर लिखा मैंने
एक्स कितना निकल के आया, एक्स कितना है आपका 2 + √3 है, ठीक। और 1/x अभी मैंने 1/x निकाला था, वो कितना आ रहा था 2 - √3 आ रहा था आपका। क्लियर होगी बात। और उसका क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका x² + 1/x² और प्लस क्या हो जाएगा आपका 2। और वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एयर x² + 1/x², राइट। अब आप देखिए, ठीक है, ये 1/x मैंने अभी निकाला हुआ था, इसलिए मैंने डायरेक्टली 2 - √3 लिख दिया। देखिए √3 से ये √3 कैंसिल हो गया, 2 + 2 कितना होता है आपका 4 होता है, और 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका x² + 1/x², और ये प्लस क्या चल रहा है आपका 2। देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, ठीक। और ये 2 आपका जो राइट पे प्लस का था वो लेफ्ट में आएगा, तो क्या हो जाएगा -2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका x² + 1/x²। 16 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 14, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ x² + 1/x², राइट। यही आपका सोल्यूशन था। तो आप किसी भी मेथड से करें, चॉइस इज यूअर्स, राइट। अगर आप इससे करते हैं तो इससे क्या होगा कि आपका आइडेंटिटी वाला पार्ट भी जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, और ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो सिंप्लीफिकेशन जहाँ से आपको बेस्ट लगे आप उस मेथड को यूज़ कीजिए। सो नाउ क्वेश्चन 3 है आपका। आप देखिए ये क्वेश्चन RD शर्मा में है, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखा जाए तो आपने इस तरीके के क्वेश्चन NCERT में नहीं देखे हुए हैं, बट RD शर्मा में ये क्वेश्चन आपका है, ठीक है। उसमें आपको क्या करना पड़ता है, जो भी अननोन है आपका A और B या जो भी आपको दे रहा है उसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना होता है, राइट। आप कैसे करेंगे इसको, देखिए अगर आप लेफ्ट साइड को देखते हैं तो लेफ्ट साइड में आपको जो है अंडर रूट की वैल्यूज़ मिली है, लाइक ये a मतलब 3 + √8/3 - √8 है। आप अगर इसका रेशनलाइजेशन करते हैं, रेशनलाइजेशन ही तो एक बेस्ट वे है जिससे आप क्या करते हैं, जो भी अंडर रूट की वैल्यू अगर डिनोमिनेटर में आपका प्रेजेंट है उसको आप इरेडिकेट मतलब उसको हटा के आप क्या करते हो, सॉल्व करते हो, ठीक। अब आप देखिए होगा क्या यहाँ पर से, इसमें फिर हम कंपैरिजन करके A और B की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। वैसे तो आप इसमें अगर आप देखते हैं तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि A क्या होगा या B क्या होगा, तो थोड़ा सा इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, रेशनलाइजेशन अगर आप करते हैं तो 3 + √8/3 - √8 है आपका। अगर आप इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर का अगर रेशनलाइजेशन करते हैं तो 3 + √8 से आप मल्टीप्लाई और क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, राइट। अब आप देखिए ऊपर क्या आया आपका, जो आपका न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में क्या आ रहा है a + b × a + b, और ये क्या हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, ठीक हो गया। a + b × a + b दैट विल बी a + b होल स्क्वायर। a + b होल स्क्वायर अगर आप देखेंगे तो क्या आ जाएगा 3 + √8 और इसका क्या आ जाएगा आपका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, देखिए क्या हो गया 3 मतलब 3 - √8 × 3 + √8। अगर आप इसको कंपेयर करते हैं तो ये कौन सी आइडेंटिटी के साथ कंपेयर हो रहा है आपका, a + b × a - b। देखिए a + b × a - b दैट इज a² - b²। तो क्या हो जाएगा आपका a² कौन है यहाँ 3 है, तो 3 का क्या आ जाएगा स्क्वायर माइनस b क्या आपका √8 है और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर होगी बात। अब आप देखिएगा यहाँ क्या आ रहा है a + b का होल स्क्वायर आ रहा है, तो a + b के होल स्क्वायर से हम उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये LHS साइड यूज़ कर रही हूँ अभी मैं, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर a² मीन 3² इज 9, b² √8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, प्लस क्या होता है 2ab 2 × a × b 2 × 3 × 2a और इंटू क्या आ जाएगा आपका b आ जाएगा, तो √8 हो जाएगा। क्लियर है बात, 2ab हो गया डिवाइडेड बाय, अगर आप इसको देखते हैं तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, और माइनस ये √8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, ठीक। तो 9 माइनस क्या हो गया 8 इज इक्वल टू 9 + 8 कितना हो गया आपका 17 हो गया, प्लस 3 × 2 जा कितना आ गया आपका 6 √8 आ गया डिवाइडेड बाय 9 - 8 इज 1 हियर। तो ये कितना आ गया आपका 17 + 6 √8 अपॉन 1 लिखें तो आपको पता है 1 से डिवाइड करेंगे तो वही वैल्यू आपको रिसीव होगी। तो आप क्या लिख सकते हैं इसको 17 + 6 √8 इज इक्वल टू क्या आया आपका। अब आप देखिए RHS में जो आपको दिया हुआ था वो क्या दिया था आपको a + b √8 दिया हुआ था, ठीक। अब आप क्या करेंगे, मुझे a और b की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए एक सिंगल इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है, देखिए a और b 2 वेरिएबल है क्योंकि मुझे दोनों नहीं पता है और ये एक ही इक्वेशन है, ठीक है। तो वैसे तो हम इसको निकाल नहीं सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपको पता है जितने आपके अननोन होते हैं उतनी आपकी इक्वेशंस होनी चाहिए तभी आप निकाल सकते हैं, राइट। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे, ऑन कंपेयरिंग, ठीक है। आप राइट और लेफ्ट को क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने पे क्या होगा। अब आप देखिए a आपको दिख रहा होगा, a यहाँ पर आपको एक रेशनल नंबर दिख रहा होगा, कैसे, क्योंकि इसमें कोई अंडर रूट वाला टर्म या फिर कोई और चीज़ इंक्लूडेड नहीं है, सिंपली आप a को a/1 या p/q के फॉर्म में लिखें तो a आपका एक रेशनल नंबर हो गया।
17 जो कि आपका क्या है, एक रेशनल नंबर है, 17/1 लिखूंगी तो p बाई क्यू की फॉर्म में आप उसको लिख रहे हैं, तो 17 एक क्या है, रेशनल नंबर आया है। कंपैरिजन करेंगे तो a की वैल्यू जो आई वो किसके बराबर आ गई, आपकी 17 के बराबर आ गई। दूसरी जो वैल्यू आई वो यहाँ पे क्या लिखी हुई है, b√8, जो कि √8 एक आपका जो है, अगर आप देखते हो तो अंडर रूट में आपको वैल्यू दी गई है, तो b√8 की जो वैल्यू आ रही है यहाँ से वो किसके बराबर आ रही है, 6√8 की आ रही है। तो अब आप देखिए ये √8 से ये √8 क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि कंपैरिजन कर रहे हैं आप, तो फर्स्ट टर्म इक्वल टू जो LHS का फर्स्ट टर्म है बराबर आपने वो फर्स्ट टर्म ऑफ LHS के बराबर लिखा, और सेकेंड टर्म आ रहा है √8 से √8 कैंसिल हो गया, तो b का वैल्यू क्या आ गया आपका 6 आ गया। क्लियर होगी बात। तो ये आपका a और b की वैल्यू होगी, यही आपको क्वेश्चन में निकालना था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, RD शर्मा में इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन है, राइट। तो इन्हें आप ऐसे ही करेंगे विद द हेल्प ऑफ रेशनलाइजेशन। कितने भी टर्म आपके आगे को बढ़ जाएं, चाहे जैसे ये एक फ्रैक्शन है, एक और फ्रैक्शन सम या सब्ट्रैक्ट के फॉर्म में दियो, इक्वल टू समथिंग लिखा हो, a + b√8 या जो भी आपका लिखा हो, तो उसमें भी आप इंडिविजुअल टर्म्स का रेशनलाइजेशन करेंगे और फिर एट लास्ट आप उसको सिंप्लीफाई करके कंपैरिजन करके वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे।